डियर पेरेंट्स, जैसा कि सैनिक स्कूल का ई काउंसलिंग के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कैसे फिलअप होगा और कैसे सिलेक्शन होगा। हम लोग मैट्रिक्स किस हिसाब से, सीट मैट्रिक्स किस हिसाब से बनाएं। तो एक सीट मैट्रिक्स का तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में डाला था, तो फिर भी मैं एक बार अलग से आज पूरे का पूरा डिटेल बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम में AISSAC ये डालेंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, और एंटर करेंगे। ठीक है। और इसमें फर्स्ट साइट जो है ई काउंसलिंग शेड्यूल वाली, इसको खोल लेंगे। जैसे खुलेगी तो आपके पास ऐसा पेज खुलेगा। इसमें काउंसलिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ये कुछ नहीं अभी आपको जरूरत है। स्कूल इन्फॉर्मेशन में क्या है, कौन कौन से स्कूल हैं। अब इसमें दो तरीके की है कि एक सैनिक स्कूल है और एक जो सैनिक स्कूल के जो हम लोग बता रहे थे कि सेमी सैनिक स्कूल है। तो वो वाले दो टाइप के स्कूल हैं। तो इसमें सीट मैट्रिक्स का तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ये है सीट मैट्रिक्स आपकी, होम काउंसलिंग स्कूल इंफॉर्मेशन, इसमें सीट मैट्रिक्स है। तो सीट मैट्रिक्स को क्लिक करके आप लोगों ने सिंपल इसमें 6 क्लास और 9th क्लास, ये दो क्लासेस के बारे में बताया हुआ है। आपका बच्चा अगर 6 क्लास में तो 6 क्लास को सिलेक्ट करोगे और यहां पे सिलेक्ट करेंगे आप न्यू सैनिक स्कूल एंड सैनिक स्कूल। तो जैसे फॉर एग्जांपल भी सैनिक स्कूल को हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें सर्च करेंगे आप लोग, ये 6 क्लास का पूरा सीट मैट्रिक्स निकल आएगी, किस स्कूल में कितनी कितने बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। ठीक है ना। मैं फिर एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, जैसे ये कई लोगों को कंफ्यूजन है कि होम और अदर का मतलब क्या है। होम का मतलब पेरेंट्स ऐसा है कि होम का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल बीइंग मैं हिमाचल का कैंडिडेट हूं तो मेरे लिए हिमाचल होम रहेगा, और मेरे लिए उत्तराखंड, मेरे लिए जम्मू कश्मीर, जो भी अदर स्टेट हैं, जो भी हमारी टोटल स्टेट्स हैं, बाकी के स्कूल, हिमाचल के सुजानपुर टीरा का स्कूल है हिमाचल का, उसके अलावा जो भी स्कूल मैं सिलेक्ट करूंगा वो अदर में आएगा। अगर आप अदर डिफेंस में हैं तो अदर डिफेंस के लिए ये देखेंगे, अगर आप अदर अनरिजर्व में ये देखेंगे तो ओबीसी वाले अदर में ये देखेंगे, एसटी वाले, ये हर पैरामीटर के हिसाब से जैसा बच्चा है उस हिसाब से, जो आपने अपना बच्चा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में किया हुआ फिलअप तो वैसे होगा। और जो डिफेंस वाले हैं उनके लिए ये है, ठीक है ना। तो ये है, इसमें क्या होगा, इसमें स्कूल ये आपके सैनिक स्कूल दे रखे हैं, सैनिक स्कूल दे रखे हैं। ये मेरे इस पेज पे 4 खुल रहे हैं, ओनली 4 स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है ना। कालीकिरी जो आंध्रा में है। अब आंध्रा में देखेंगे तो आप यहां पे क्या है, देखो एससी वालों के लिए 10 सीट है। अब ये आंध्रा के बच्चों के, जो आंध्रा स्टेट के बच्चे हैं ना, वो यही होम इसके लिए फिलअप करेंगे। परंतु जो आंध्रा के अलावा है तो वो देखेंगे अपना यहां पे पैरामीटर, ठीक है ना। अगर वो अदर एससी में आते हैं तो वो अदर में जाएंगे, एसटी में आते तो अदर में जाएंगे, ओबीसी में आते हैं तो अदर में जाएंगे। ये सीट मैट्रिक्स ऐसे करेंगे। अगर क्लियर हो गया है तो मैं फिर एक बार ये कंफ्यूजन क्लियर करूंगा एक और कैंडिडेट की लेकर, ठीक है ना। जैसे मैं एक सेंटर ले रहा हूं यहां पे बेटा, ये है, ये नालंदा ले रहा हूं, बिहार का है, एक बिहार का बच्चा है, वो है हमारा फॉर एग्जांपल बीइंग एसटी है हमारे पास, स्ट्यू ट्राइब में है। तो हमने उसका क्या करना है, अब नालंदा का बच्चा है तो उसने पहला सेंटर नालंदा ऑलरेडी भरा रहा होगा। तो बिहार के और भी हैं, बिहार के जैसे गोपालगंज, ये उसके लिए होम रहेंगे। तो यहां पे वो देखेगा तो एसटी होम के लिए, अब यहां पे जो स्कूल उसने सेलेक्ट किया है, सैनिक स्कूल गोपालगंज या सैनिक स्कूल नालंदा, जिस हिसाब से, अगर उसने गोपालगंज है तो गोपालगंज में 14 उसके लिए रिक्वायरमेंट है बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए सारी जगह पे अमूमन 33 सेंटर में से 32 सेंटर में आपका एक एक ही रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये है आपका, ऐसे सीट मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसी बच्चे के लिए पहला सेंटर तो ऑलरेडी होगा, पर नालंदा इसका पहला सेंटर सिलेक्टेड है। गोपालगंज में भी ये होम ही देखेगा, ये होम 14 है तो यहां पे करेगा। अब नालंदा के बाद उसका बच्चे का दिल करता है छत्तीसगढ़ पास में है तो मैं छत्तीसगढ़ का देखता हूं रिक्वायरमेंट, ये छत्तीसगढ़ की देख रहे हैं एक बिहार वाले बच्चे के लिए, तो फिर हम एसटी किस में जाएंगे, अदर में। तो यहां पे एक है, तो आप देखेंगे कहां पे ज्यादा है और वो आपको सुटेबल है कि नहीं है। ये 2 हैं तो 2 कर दिया आप लोगों ने, ठीक है ना। ये वाला सेंटर ऐसे मीटर सेकंड में, ऐसे मैं अभी आपको बताऊंगा। ये तो सिर्फ सीट मैट्रिक्स जो मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं वही है। अभी ये हो गया आपका सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स एक कागज के ऊपर आप कर लेंगे नोट, कौन कौन सा स्कूल है, अपने जो पेरेंट्स हैं वो आपस में बच्चे के साथ कंसर्न में रख के वो स्कूल को, वैसे तो इसमें ज्यादा रोल जो है वो पेरेंट्स का रहेगा। पेरेंट्स ज्यादा, जहां पे रिक्वायरमेंट है, जहां पे ज्यादा सीट है, ज्यादा अवेलेबल है, वही
आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे। अब आपने ऐसे करके ये कंप्लीट हो गया, आपने कागज के ऊपर एक पूरी डिटेल बना ली। अब मैं आगे चलता हूं, यहां से आप साइन इन करेंगे। साइन इन जैसे करते हैं तो यहां पे मेरे पास क्या है, मेरे पास ऑलरेडी ये साइन है बच्चा, ठीक है ना, ये बच्चा साइन है। तो मैं इस बच्चे को, मैं आपको एक इसका भी बताऊंगा, जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है उनको रजिस्ट्रेशन के बारे में बता देता हूं। अगर हमने न्यू रजिस्ट्रेशन, कैंडिडेट हमारा बिल्कुल नया है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, दोबारा होम में जाएंगे। होम में जैसे जाते हो आप लोग तो क्या होगा, यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, ये न्यू रजिस्ट्रेशन होगी। यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन में आप यहां पे एप्लीकेशन नंबर करेंगे, डालेंगे, ठीक है, कैंडिडेट का 24 जो भी है एप्लीकेशन वेरीफाई करने के लिए आएगा, वहां पे मोबाइल नंबर और मेल आईडी आएगी, तो वो आपने देखना है और इसी को वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर को। मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, वो आप फिलअप करेंगे। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, जिसको नहीं पता लगेगा वो मेरे से पर्सनली पूछ सकता है व्हाट्सएप पे मैसेज करके, क्यों हमने आईडी सेव कर रखी है वही आ जाएगी वापस, ठीक है ना, जो एप्लीकेशन नंबर जैसे आप करेंगे उसमें सेव कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, उसमें पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड आप अपने हिसाब से बिल्कुल जो याद में, अगर नहीं याद रहता है तो आप लोगों ने क्या करना, उस पासवर्ड को अपने पास नोट कर लेना है किसी पेपर पे, ठीक है ना। पासवर्ड डाला, ये आ गया यूजर नेम, यहां पे पासवर्ड जो बनाएंगे वो डालेंगे और यहां पे कैप्चा आ जाएगा। कैप्चा में आप लिखेंगे जो यहां पे दिया होता है। ये मेरे कैंडिडेट का, बच्चे का पेज खुल गया, ठीक है। अब यहां से आप लोगों ने क्या करना है, प्रोफाइल वैसे चेक करना तो चेक कर सकते हो। ये प्रोफाइल में क्या आ जाएगा, इस कैंडिडेट का पूरा जो हम लोगों ने फिलअप किया हुआ ना डाटा, वो आ जाएगा। तो ये आ गया इसका बच्चे का पर्सनल डाटा। उसके बाद ये आप चेक कर लेंगे, वैसे ये ऑलरेडी आप लोगों ने चेक किया हुआ है। ये इस बच्चे के आगे टोटल मार्क्स, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या जाएंगे, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये अभी कोई प्रेजेंट ईयर कट ऑफ, क्योंकि ये डाटे में है ही नहीं है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है ही नहीं है अवेलेबल, ठीक है। फिर सीट मैट्रिक्स मैंने आपको पहले बता दी, तो यहां पे सीट मैट्रिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। काम क्या होगा, चॉइस फिलिंग, ठीक है ना, चॉइस फिलिंग सेंटर। ये चॉइस फिलिंग सेंटर में क्योंकि मैंने ऑलरेडी भर रखे हैं सेंटर, तो ये आएंगे। अब इसमें क्या आएगा, जब आपने कोई सेंटर चॉइस नहीं किया हुआ तो ये इस तरीके से आएगा। जैसे मैंने यहां पे एडिट चॉइस कर दिया। एडिट चॉइस का मतलब आप उसमें एडिट कर सकते हो। यहां पे ये ऐसे आएगा पेज, यहां पे आपके पास, हाँ, नंबर 1 पे आपके, अभी तो मेरा यहां पे पूरा पेज खुल जाएगा, जो मैंने सेलेक्ट किए वो सारे आ जाएंगे। यहां पे जैसे यही आएगा अकेला, सैनिक स्कूल सुजानपुर टीरा मेरे कैंडिडेट का। फिर यहां पे आप लोगों ने क्या करना है, यहां पे ये जैसे इस कर्सर को आप क्लिक करते हैं, ओके, तो यहां पे आप लोगों ने जो अपने पेज के ऊपर सिलेक्टेड किए हुए हैं, जो आपका होम सिलेक्टेड सेंटर था, उसके अलावा जो भी आप इसको क्लिक करेंगे वो उसमें आप लोग नंबर 2 पे कर देंगे। जैसे नंबर 2 पे डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल में ये मैंने डाल दिया, अभी ये नहीं सिलेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। मैं आपको एक करके बताता हूं इस कैंडिडेट का, ठीक है। यहां पे ये बिल्कुल बता देगा कि नहीं, आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं सेंटर, ठीक है। यू कैन नॉट सिलेक्ट मोर देन 10 स्कूल्स, एक स्कूल ऑलरेडी होता है और 9 स्कूल आपने सिलेक्ट करना होता है। मैं अभी मेनपुरी वाला सेंटर को निकाल देता हूं, आप देखिए कैसे करना है आप लोगों ने। ये आप बिल्कुल डिटेल से देखेंगे, ठीक है। अभी मैंने, आप डिलीट भी कर सकते हैं, बिल्कुल नीचे वाला सिलेक्ट होगा, जैसे ये डिलीट की ऑप्शन है यही होगा। अभी देखो यहां पे मैंने इस सेंटर को डिलीट कर दिया, ठीक है, इस सेंटर को डिलीट कर दिया। पहले तो मैं आपको बताता हूं यहां पे आएगा कैसे। पहले ये सारे के सारे 9 सेंटर आ जाएंगे। तो ये हैं सेंटर जो आपके मैं ऑलरेडी भर चुका हूं। इसमें क्या आएगा, यहां पे सिर्फ सैनिक सुजानपुर टीरा होगा। सेकंड पे जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा वैसे आपने करना है। जैसे यहां पे मैंने इसको मेनपुरी को सिलेक्ट किया हुआ, तो मैं वापस मेनपुरी को ले जाता हूं। ये मेनपुरी सिलेक्ट कर दिया और यहां से आप प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे तो ये सेंटर यहां पे जुड़ जाएगा। ऐसे आपने सिस्टमेटिकली दूसरा तीसरा, जैसे आपने सीरियल नंबर में सेंटर सेलेक्टेड किए हुए हैं वैसे आप करेंगे। सेम पैटर्न में आपको 9th क्लास का भी बता देता हूं, ठीक है। तो कोई अगर आपको डाउट है तो आप लोग मैसेज के थ्रू मेरे को सेंड कर देना, तो मैं उस चीज को क्लैरिफाई कर दूंगा। जब ये सारा चीज हो जाएगी तो आपने ये करना, इसके बाद आप जाएंगे
नीचे को कर्सर लेके जाएंगे और लॉक द चॉइसेस। अब ये चॉइस आपके लॉक हो गए, ठीक है ना। और यहां पे एक इंडिकेशन आ जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपके सेंटर लॉक सक्सेसफुली लॉक हो गए हैं। ये आ गया, ठीक है ना। चॉइस आर लॉक्ड सक्सेसफुली, ठीक है। आप यहां पे ओके करेंगे। उसके बाद मैं आपको 9th क्लास का भी ऐसे ले जा रहा हूं। 9th क्लास की अगर आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो सेम पहले वाला पेज, ठीक है ना, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग AISSAC, ये क्लिक करेंगे। वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे एज ए न्यू कैंडिडेट अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो। जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वही वेरीफाई का पूरा सेम पैटर्न आएगा, ठीक है ना। आप उसमें ओटीपी आएगा, नंबर आएगा, नंबर वेरीफाई करके ओटीपी वेरीफाई कर, वो वेरीफाई करेगा नंबर, वहां पे ओटीपी सेंड करेगा। ओटीपी आप इसमें डालेंगे तो फिर आपका साइन इन हो जाएगा। साइन इन के बाद आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे यूजर नेम यानी कैंडिडेट का आपको यूजर नेम लिखना पड़ेगा, पासवर्ड लिखना पड़ेगा और यहाँ पे कैप्चा डाल के आप इसको साइन इन करेंगे। सेम प्रोसेसिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। फिर आपके पास सेम 9th का पेज खुल जाएगा। जैसे खुलता है मैं आपको, ये मेरा 9th क्लास का ओपन हो गया। यहां पे सीट मैट्रिक्स पे आपने ऑलरेडी चॉइसेस सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहां पे ये सेंटर फिलअप करेंगे। सीट मैट्रिक्स में जैसे यहां पे क्लिक करेंगे अब 6th क्लास नहीं आएगा। अब क्योंकि मैंने 9th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है, एप्लीकेशन नंबर, तो 9th क्लास का ही कैंडिडेट का नाम आएगा यहां पे। चॉइस फिलिंग में सेम पैटर्न, ठीक है, आ जाएगा। इस कैंडिडेट का भी हम ऑलरेडी भर चुके हैं तो ये भी हम लोग आपको 9th क्लास का बता रहे हैं। तो ये पेज खुल गया आपका 9th क्लास का। इसमें जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करे हुए हैं सेंटर वही सेम पैटर्न, ठीक है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं सेंटर को तो आप जब मर्जी चेंज कर सकते हैं 24 से पहले। वो शर्त है कि आपका साइड चलनी चाहिए। यहां पे एडिट चॉइस करके क्लिक करना है तो यहां पे ये आ जाएगा और इसको पास, ये देखिए ये आ गया, चॉइसेस आर अनलॉक्ड सक्सेसफुली। आप इसमें ओके करेंगे तो यहां पे जैसे ये करेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये अपने आप आ जाएगा। लास्ट में इसको ये डिलीट आ गया। इसमें भी सेम सेंटर सेलेक्ट करेंगे यहां से जो आपने सीरियल नंबर सीट मैट्रिक्स के हिसाब से बनाया हुआ है। पहला सेंटर वही रहेगा जो आपने ड्यूरिंग अपना एप्लीकेशन भरा था उसी टाइम का जो सेंटर सेलेक्ट किया था। बाकी के सेंटर आप सेलेक्ट करेंगे। और मैं आपको बड़ा इस चीज में ये कर देता हूं कि इसमें थोड़ा सा अवेयर होकर करना है कि आपके लिए ज्यादा सीट किस स्कूल में है और कौन सा आपके लिए असेसेबल है, कौन सा आप अप्रोचेबल, आराम से अप्रोचेबल है, ठीक है ना। तो 9th क्लास के कैंडिडेट के लिए तो अदर स्टेट में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी, परंतु 6th क्लास वाले बच्चे भी अभी ट्राई कर रहे हैं तो मे बी होप कि आपका नंबर आ जाए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ आप इस तरीके से करेंगे। कोई भी दिक्कत लगेगी, कोई भी डाउट रहेगा, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद।